गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 का जो एसएसटी का नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले हम लिटरेरी सोर्स तक लिटरेरी सोर्स बचा हुआ है। इसके पहले हम 8 फैक्ट तक पढ़ चुके थे और सभी स्टूडेंट से जो बोला गया है कि अपने आसपास जो भी स्टूडेंट ना जुड़ा हो उनसे बोल दीजिए कि स्कूल में आके आप अपने ग्रुप से ऐड हो जाएं और स्कूल में आके संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे लिटरेरी सोर्स। मिस्टीरियसली रहस्यात्मक है क्या? द इंडियन वर्ड इनडिफरेंट टू राइटिंग हिस्ट्री। जो भारतीय हिस्ट्री में जो राइटिंग हुई है वह कैसी है? इनडिफरेंट है। कैसे कि आप देखते हैं वहाँ पे कई लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट है, अलग अलग चीज़ें हैं। ऑल दो दे रिचली कंट्रीब्यूटेड, उन्होंने क्या रिचली मतलब अधिक मात्रा में कंट्रीब्यूट किया है। ऑल ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर जो साहित्य की कई ब्रांचें उसमें। फिर नेक्स्ट आता है कि रूडिमेंट्स ऑफ हिस्ट्री आर प्रिजर्व्ड इन आवर रिलीजियस। जो प्राथमिक ज्ञान है इतिहास का वह प्रिजर्व्ड किसमें है? इन आवर रिलीजियस, किसमें? धार्मिक में, एज वेल एज सेक्युलर लिटरेचर, और जो सेक्युलर जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य है उसमें। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो व्हेन देयर वाज नो पेपर टू राइट ऑन, हजारों साल पहले कोई पेपर पर लिखने के लिए, व्हेन देयर वाज नो पेपर, उस समय कोई पेपर नहीं था, राइट ऑन जिस पे लिखा जाए। अवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। रोट ऑन ड्राइड, जो सूखा भोजपत्र होता था उस पर लिखती थी। द बार्क ऑफ ट्री, और जो पेड़ की छाल होती है उसके ऊपर लिखा जाता था। एंड कॉपर प्लेट्स, जो कॉपर के जो प्लेट्स होते थे उन पे उत्कीर्ण किया जाता था। अर्लियर द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग टू वाज अननोन, जो शुरुआती जो प्रिंट करने की कला है, टू वाज अननोन, उससे हम क्या थे? अननोन थे। सो अवर एंसेस्टर, इसलिए हमारे एंसेस्टर रोड देयर अकाउंट्स बाई हैंड एंड सच हैंड रिटन अकाउंट्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। सच लिटरेरी सोर्स इंक्लूड, तो इसमें ये बताया गया है कि इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो क्या कर, रोड देयर अकाउंट्स, वो अपने अकाउंट्स को कैसे लिखते थे? बाई हैंड, हाथ से। एंड सच हैंड रिटन अकाउंट्स, और उनके कैसे जो अकाउंट्स थे वो हैंड रिटन। आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। जो कोई भी जैसे कोई बुक है उसको हाथ से लिखा जाता है तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। हिंदी में कहा जाता है पांडुलिपि। सच लिटरेरी सोर्स इंक्लूड, उसमें क्या क्या थे लिटरेरी सोर्स? अब हम नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर क्या है? द रिलीजियस और सेक्रेड लिटरेचर ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द ब्राह्मणिकल। तो इसमें है कि जो रिलीजियस और पवित्र साहित्य है इंडिया का वो इंक्लूड इसमें क्या क्या है? ब्राह्मण साहित्य है। इस ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आते हैं? वेद, स्मृति, उपनिषद, पुराण, अरण्य एटसेट्रा। बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्रेड टेक्स्ट एंड एपिक्स, बुद्ध और जैन के भी पवित्र टेक्स्ट और एपिक महाकाव्य हैं। द ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वर्क, ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट वर्क, ऋग्वेद सबसे पुराना वर्क है। ऑफ ऑल ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जो ब्राह्मण साहित्य उसमें सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद। इट एल्यूसिडेट द रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और इसमें क्या होता है? आपको रिलीजियस और सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ दिखती है ऑफ अर्ली आर्यन, जो आर्यों की शुरुआती जीवन था उसके बारे में प्रकाश पड़ता है। द लेटर वेदास, वेदों के बाद में, एंड संहिताज प्रोवाइड, जो संहिता हैं वो प्रोवाइड कराती हैं रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पोस्ट वैदिक आर्य। जो संहिता है वो बाद के बाद, जो वेद के बाद का समय है उसके बारे में अच्छे से जानकारी देती हैं। फिर आता है द स्मृति कंपोज्ड मेनली ड्यूरिंग दी
गुप्त पीरियड, स्मृति को कंपोज कब किया गया है? गुप्त काल में। टेल अबाउट द सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट एज, उस समय बताया गया कैसी सोशल, सामाजिक और धार्मिक जीवन किसका? पीपल का, लोगों का, ऑफ दैट एज, इस युग का। द रामायण एंड महाभारत, जो रामायण और महाभारत हैं, आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण एपिक क्या है? महाकाव्य, रिटिन बाई महर्षि वाल्मीकि, किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा। एंड महर्षि वेद व्यास, तो रामायण को किसने लिखा है? वाल्मीकि जी ने, और महाभारत को लिखा है वेद व्यास जी ने रिस्पेक्टिवली, क्रमशः। बोथ हैव ग्रेट रिलीजियस इम्पोर्टेंस फॉर द हिंदूज, तो ये दोनों ही क्या हैं? बहुत ही धार्मिक इम्पोर्टेंट महत्व रखते हैं, किसमें? हिंदू में, जो हिंदू धर्म है उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अबाउट बुद्धिस्ट लिटरेचर, द त्रिपिटक्स आर दी ओल्डेस्ट, जो बुद्धों का साहित्य है उसमें क्या है? सबसे पुराना त्रिपिटक। दे कंटेन्स, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, द कंटेन द रिलीजियस व्यूज ऑफ द बुद्धा, जो रिलीजियस व्यू हैं किसके? बुद्ध के। रूल्स ऑफ बुद्धा, संघ एंड द बुद्धिस्ट फिलॉसफी, इनमें क्या आपको मिलता है? रूल ऑफ द बुद्ध, बुद्ध के नियम मिलते हैं, संघ के नियम मिलते हैं, एंड बुद्धिस्ट फिलॉसफी, और उसमें बुद्ध की दर्शन मिलता है। द जातक आर दी स्टोरी ऑफ द लाइफ्स ऑफ बुद्धा इन अर्लियर बर्थ, जो जातक कथाएं हैं उनमें क्या है? बुद्ध के शुरुआती जीवन के बारे में प्रकाश पड़ता है। द महावंश एंड द दीप वंश ऑफ श्रीलंका ऑल्सो थ्रो ए ग्रेट डील ऑफ लाइट ऑन दी एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो महावंश और दीप वंश हैं जो श्रीलंका का साहित्य में ये बुक हैं, आल्सो थ्रो, ये भी क्या करती हैं? ये ग्रेट डील का मतलब होता है अत्यधिक, ऑफ लाइट ऑन एंशियंट हिस्ट्री इन इंडिया, जो भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है, उस पर अत्यधिक प्रकाश डालती हैं। द मिलिंद पन्नो प्रेजेंट्स फिलोसफिकल डायलॉग, जो मिलिंद पन्नो है वो क्या है? वो फिलोसफिकल, दार्शनिक डायलॉग है, वार्तालाप है, बिटवीन मिनांडर, किसके बीच में? मिनांडर द ग्रीक किंग, ये मिनांडर कौन है? ग्रीक राजा है, एंड नागसेन, और नागसेन के बीच। ये बुद्धिस्ट मॉन्क, ये क्या है? एक बुद्धिस्ट भिक्षु है। द अंग्स ऑफ द जैन टेल्स अबाउट द कंटेम्परेरी सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दोज डेज, जो अंग हैं, अंग किस में मिलते हैं आपको? जैन में। जैन में जो आपको अंग मिलती हैं, टेल्स अबाउट, ये बताते, कंटेम्परेरी मीन्स होता है समकालीन सोसाइटी के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, एंड द पॉलिटिकल, और उसके समकालीन राजनीति के बारे में, एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और उस समय की जो आर्थिक कंडीशन थी उसके बारे में बताते हैं। ये आपका हिस्ट्री का इतना टॉपिक मैं अभी समाप्त करता हूँ, इसका आपको बचा हुआ नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू।